नशेड़ी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने कृषि उपज मंडी समिति जंक्शन में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों की विभागीय समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के विधायकों ने मंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र की पेयजल समस्याएं रखी, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को जल्द ही समस्या समाधान के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बंद हुई हनुमानगढ़ की 281 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को फिर से शुरू किया गया है, ताकि हनुमानगढ़ के नागरिकों को निर्बाध 24 घंटे पेयजल उपलब्ध हो सके। इस दौरान मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। की समीक्षा बैठक की है गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले की, जिसके अंदर हर विधानसभा वाइज जहाँ जल जीवन मिशन का कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, कामों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कमी निकली है। साथ ही अमृत 2 योजना के तहत जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुराने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जो पैसा दिया है, उसके हम जब वर्क ऑर्डर दे दिए, उन कामों को कैसे करेंगे, जिसकी जहाँ जरूरत है वो काम वहीं पे करें। साथ ही हनुमानगढ़ शहर का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो पिछली हमारी सरकार में हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, तब राजस्थान के जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा जो शहर थे उनके लिए रूडीप के द्वारा केंद्र सरकार से पैसे लेके आई थी। जिस तरह से गंगानगर में 281 करोड़ का काम था, यहाँ भी 281 करोड़ का काम चालू। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा की जनहित को लेकर बड़ी बैठक। विभागों के एसीएस, शासन सचिव, जिलों के कलेक्टर और संभागीय आयुक्तों से वीसी के जरिए इस बैठक में बातचीत हुई। मुख्यमंत्री आवास पर ये अहम और महत्वपूर्ण बैठक हुई। 24 जून से लेकर 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा रहेगा, जिसको लेकर यहां पर कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई है, महत्वपूर्ण बैठक की गई। प्रत्येक विभाग को जनहित से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण करना होगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ली है समीक्षा बैठक। महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम ने नगर परिषद की लापरवाही को लेकर सख्त दिखाई दिए हैं। यहां पर डिप्टी सीएम कहा, सिरोही में घुसते ही दिखाई देते हैं कचरे के ढेर, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए रहते हैं। प्लास्टिक की थैलियां और प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। प्रशासक और कमिश्नर को पाबंद करने के कलेक्टर को दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। शहर की साफ सफाई को लेकर सजगता दिखाने की बात भी कही है। देखिए सख्त रुख अख्तियार करते नजर आए हैं डिप्टी सीएम और साफ तौर पर कलेक्टर को यहां पर निर्देश दिए कि जो प्रशासक और कमिश्नर हैं उनको पाबंद करें। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने राजसमंद जिले के सुप्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में पावन दर्शन पूजन कर समस्त देशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर प्रांगण में विधिवत पूजा अर्चना की, देश के लिए विकास और जनता के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने राजसमंद प्रवास के दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने स्थानीय स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और खेल अधोसंरचना की स्थिति की समीक्षा की। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दुकानदारों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की, उनकी कुशल क्षेम जानी और जनसुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान आमजन से सहज और बड़े ही आत्मीय संवाद करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 सालों की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। तो शांति का एहसास हो रहा है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। जब से मैं दुकानों के बीच में चलता आ रहा, सबके चेहरे, सबके भाव बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव। ये श्रीनाथ जी की ही आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र, सुख समृद्धि पूरे प्रदेश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, भारत को ताकत मिले, हर व्यक्ति को, हर परिवार को संपन्न करे। श्रीनाथ जी राजसमंद आने का मौका मिला यहाँ पर। सबसे पहले तो एक ऐसे कार्यक्रम में जहाँ 10वीं और 12वीं के बच्चों को आपके यहाँ के जो विधायक हैं इसका कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उससे बच्चों में बहुत एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा
उत्पन्न होती है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे मार्बल एसोसिएशन के, उनसे मेरे को उनके साथ बैठने का मुझे अवसर मिला, और यहाँ मार्बल प्रोडक्शन पॉलिशिंग, इसकी मार्केटिंग और बेहतर हो, यहाँ के राजसमंद के मार्बल की अपनी एक आइडेंटिटी बने, इसके लिए जीआई टैगिंग के लिए मैंने आदेश दिए हैं। कलेक्टिव मार्केटिंग हो सके जिससे खर्चा कम हो लेकिन मार्केटिंग और बेहतर हो, उसके लिए भी उनके साथ मैंने चर्चा करी, और राज्य सरकार और हमारा विभाग मिलकर इस मार्केटिंग के अंदर हम उनका सहयोग करें। ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें हैं, एक्सप्रेस। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर से खबर, पुलिस का ऑपरेशन सीमा संकल्प, एसपी गौरव यादव के निर्देश पर डीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुरानी आबादी में एक होटल पर पुलिस ने दबिश दी है। 1.5 करोड़ की हेरोइन सहित दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। पंजाब के अमृतसर से लेकर आए थे 250 ग्राम हेरोइन। डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सुराणा में बिजली पोल नीचे से पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये पोल सिर्फ बिजली के तारों पर ही टिका हुआ है और तेज आंधी या फिर हवा में कभी भी गिरकर हादसे का कारण भी बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिजली विभाग के अधिकारियों ने वर्षों पूर्व खड़े पोल को अभी तक नहीं बदलने से पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आज हम चायला डिस्कॉम के सुराणा विद्युत सब स्टेशन में खड़े हैं। यहाँ पे पिछले कई दिनों से जब से विद्युत ये सब स्टेशन बना है उसके बाद में एक बार भी इन पोलों को बदला नहीं किया है, जिसके चलते पिछले 15 साल से ये जो पोल हैं वो ऐसे ही खड़े हैं। अभी उन पोलों की स्थिति इतनी खराब है कि टोटल पोल है वो जर्जर हो चुके हैं। पोल के अंदर जो वायर होते हैं लोहे के, वो वायर बाहर निकल आए हैं। इसी में यहाँ पे काम करने वाले कार्मिकों को भी डर सता रहा है। विद्युत फॉल्ट के समय कार्मिकों को ऊपर चढ़ना पड़ता है, लाइट के ऊपर, खंभे के ऊपर, लेकिन जब ऊपर चढ़ते हैं तो पोल इतने सख्त हो चुके हैं, इसलिए उनको हमेशा डर सता रहा है कि कभी भी हादसा हो सकता है। ये हमारे जो पोल हैं ये पोल पूरे टूटे हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरह कैमरा घुमाइए। ये जो पोल है, ये पोल के अंदर जो तार होते हैं वो तार पूरे बाहर निकल गए हैं। कभी भी ये बारिश के समय में, आगे आने वाली बारिश के समय में बड़ा हादसा हो सकता है। ये पूरे सिर्फ इस वायर के सहारे ही ये पोल खड़े हैं। ये पूरा ढांचा है, पूरा ढांचा क्षतिग्रस्त है। और खास बात तो ये है कि अगर उस अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवा दिया, यहाँ पे कार्मिक जो काम करते हैं हमने उससे बात की तो उन्होंने कहा कि इसके संबंध में हमने जेईएन के अवगत करवा दिया है कि साहब ये पोल कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी इतने लापरवाह बने हुए हैं, कभी भी ये बड़ा हादसा हो सकता है अधिकारियों की अनदेखी के कारण। एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में यातायात पुलिस हनुमानगढ़ ने पटाखे बजाने पर बुलेट बाइक पर कार्रवाई की। इस दौरान यातायात पुलिस ने आधा दर्जन बुलेट बाइकों को सीज किया और बुलेट बाइक पर अवैध रूप से लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को हटवाया। यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि बुलेट बाइक सवार मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाकर पटाखे बजा रहे थे, जिससे शांति भंग हो रही थी। इस पर पुलिस ने 6 बुलेट बाइकों को सीज किया है। पिछले एक सप्ताह में कुल 41 बुलेट बाइकों को सीज किया जा चुका है और पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यातायात नियमों की पालना में पहले भी अभियान चल रहा था, कंटिन्यू अभियान चल रहा है इस चीज को लेकर कि युवा जो वर्ग है, जो रॉयल एनफील्ड बुलेट है उस पर मॉडिफाइड साइलेंसर करवा लेते हैं। उसके बाद पूरे शहर में पटाखे बजाकर शहर की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। और उस संदर्भ में आज हमने 6 बाइक सीज किए हैं बुलेट, और उनके साइलेंसर भी उतरवाए हैं। उनके जो प्रेशर हॉर्न लगाए गए थे उनको भी उतरवाया गया है। मेरा आमजन से यही आग्रह रहेगा, जब भी आप बाइक लेते हैं बुलेट तो उसको मॉडिफाइड नहीं करवाएं साइलेंसर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। झुंझुनू के कई इलाकों में रविवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आंशिक राहत मिली। चढ़ावा और नवलगढ़ क्षेत्र में बादल छाए रहे। मुकुंदगढ़ और सुल्ताना कस्बों में बारिश हुई। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से मौसम खुशनुमा हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार झुंझुनू जिले में 19 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। केकड़ी के ललाई ग्राम में जमीनी विवाद में प्रशासन के सामने चाकूबाजी की घटना के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। बकायदा सोशल मीडिया पर चाकूबाजी का वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि प्रशासन के आदेश के बाद अधिकारियों की मौजूदगी में वह अपने खेत की पत्थर गड़ी करा रहे थे। इसी दौरान आरोपी पशुपति मारपीट करने लगा और उसके पुत्र के खुलेआम चाकू से वार कर दिया, जिसमें पुत्र घायल हो गया। रिपोर्ट देने के बावजूद भी सरवाड़ पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा पीड़ित परिवार के ही लोगों को पुलिस ने बंद कर दिया है। उसे और उसके परिवार को आरोपी की ओर से खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। 100 नंबर पे फोन किया, फिर पुलिस आई। पुलिस ने पशुपति और शांति को और हमारे 2-4 आदमी को पकड़ के पुलिस में ले जाके बंद कर दिया। उस पशुपति ने सिर्फ 10 मिनट के बाद में उसको छोड़ दिया और हमारा लड़का जो 15वीं पास है, तहसील में दुकान है ये मित्र की, वो ईमानदार से कमा के खा रहे हैं, उसको पकड़ के पुलिस वाले ने पूरी रात बंद रखा, कल पूरी दिन पाबंद रखा और शाम को। और अब खबर सायला से है, जहां पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 दिन में आरोपी को मारपुर आंध्र प्रदेश से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई सायला थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई है। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक मंडावर गांव में ट्रैक्टर ने मासूम को टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है गंभीरता से लगातार मामले की जांच कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं मासूम को रौंदा गया है, मंडावर गांव में ट्रैक्टर ने मासूम को टक्कर मार दी है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है मासूम का शव। वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रैक्टर ने 5 साल के मासूम को रौंद दिया। हादसे में मासूम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस ने जब्त किया है। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथुरा वन विभाग की स्पेशल गश्त टीम ने लकड़ियों का अवैध तरीके से परिवहन करने पर एक पिकअप गाड़ी को जब्त करने में सफलता हासिल की है और लकड़ी तस्करों की ओर से चोरी छुपे पिकअप गाड़ी में लकड़ी भरकर ले जाई जा रही थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सिद्धपुरा गांव के जंगलों में हरी लकड़ियों के परिवहन को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी। इस पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से भरे हुए एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। रेंजर देवेंद्र चौधरी ने बताया कि वाहन को जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 50 लाख की ठगी और 3 लोगों की हत्या का मामला। मृतक की गाड़ी से 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मृतक गफ्फार खान की डीएल नंबर की गाड़ी से नकदी बरामद हुई है। हालांकि कुछ पैसे अब भी गायब हैं। मृतक की पत्नी, बेटा और अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ जारी है। हालांकि अभी तांत्रिक को ढूंढना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।